लेकिन इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है, क्योंकि बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस और सुरक्षाकर्मी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। एक शख्स बिल्डिंग में मदद के लिए चिल्ला रहा है। ये देखिए, बहुत ही आप देख सकते हैं कि बहुत हैरान करने वाली एक रेस्क्यू ऑपरेशन को आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है। अब ये जो जगह है आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नदी के बीचों बीच नजर आ रहा है। हालांकि नदी के बीच में नहीं था। ये जो नुवाकोट का इलाका, नुवाकोट के इलाके की तस्वीर है, जहां पर यह शख्स किसी तरह से बच गया, क्योंकि जिस इमारत में था वो इमारत ढह नहीं गया। अब उसको बचाने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर को पहुंचना पड़ा। हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ बचाया गया है। और जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं इसमें सेना के जवान हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर जो है ये प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर है। अब देखिए कि कितनी सूझबूझ से इस व्यक्ति को बचाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस व्यक्ति को जमीन से क्यों नहीं बचाया गया, क्योंकि वहां पर करीब 10-12 फीट से ज्यादा जो मलबा जमा हो गया था वो बहुत ही नरम था। यानी कि वहां पर इतना कोई भी अगर जाता तो वो इसमें फंस सकता था। तो ये आप देख रहे हैं त्रिशूली नदी की एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट में सुरंग के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उसको नेपाल की सेना ने रेस्क्यू किया। ये देखिए, ये तस्वीर आ रही है। हेलीकॉप्टर से नीचे बास्केट फेंका गया है, फिर बास्केट में यहाँ पर जो मजदूर फंसे हुए थे उनको बचाया जा रहा है। और चारों तरफ आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए बचाया गया। ये वो सुरंग है, ये वो सुरंग है जहां पर त्रिशूली नदी के लिए पावर प्लांट के लिए यहां पर काम चल रहा था। और पावर प्लांट के अंदर एक सुरंग है। और यहां पर जो रेस्क्यू वर्कर्स आप देख रहे हैं कि जमीन पर रेंगते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा दलदली मिट्टी यहां पर है, यहां पर इतना खतरनाक है कि ये खुद भी दब सकते हैं। अब नेपाल में आए भीषण आपदा के बीच मलबे से 2 साल की एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। चारों तरफ फैले इस मलबे में, कीचड़ में से इस बच्ची को निकाला गया। मासूम बच्ची की रोने की आवाज लगातार देखिए आप सुन सकते हैं। नेपाल पुलिस और सेना के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए किसी तरह से इस बच्ची को जिंदा निकाल लिया। और यहाँ पर एक खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि सैकड़ों लोग लापता हैं। और कहते हैं ना, जब बचाने वाला हो तो शायद इस तरह की त्रासदी में भी लोग बच जाते हैं। और कई ऐसे मुझे लगता है कि बदकिस्मत भी होंगे, शायद उन तक मदद नहीं पहुंच पाई होगी। नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारत को भी काफी नुकसान हुआ है। कैजुअलिटी के मामले में अभी तक किसी भारतीय की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लापता लोगों के सही सलामत होने की उम्मीद कम होती जा रही है। लापता लोगों में 2 तरह के भारतीय शामिल हैं। पहले वो जो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करते थे, और दूसरे कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार लगातार चीन और नेपाल के संपर्क में है और लापता भारतीयों का पता लगाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सबसे पहला कि जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावा चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। राहुल जी, जो आंकड़ा दिया गया है इसमें अब लगभग 290 यानी 288 बता रहे हैं जो यहाँ पर इस वक्त भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। क्या नेपाल के पास ये सक्षमता है कि वो इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, या फिर उसको मदद चाहिए ताकि जो भारतीय भी वहां पर अभी तक लापता है, भारत सरकार क्या कर सकती है मदद के लिए? देखिए, नेपाल को जो ज़रूरत होगी वो इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। इस वक्त मैन पावर की भी ज़रूरत हो सकती है। नेपाल छोटा स्टेट है और मुश्किल स्टेट है, हिली पूरा एरिया, हिमालय का एरिया है,
तो वहाँ पर उतनी ट्रेन रेस्क्यू ऑपरेशंस की नहीं है। वैसे तो अगर आप नेपाल की सेना की बात करें तो भारतीय सेना ने उसे ट्रेन किया है, तो एक तरह से जो रेस्क्यू की ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना की तरफ से वो ज़रूर उसकी सेना को भी है, लेकिन वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अगर रेस्क्यू करना हो तो लिमिटेड हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर है, या फिर अगर सर्वे करने के लिए जहाज़ों की ज़रूरत हो तो उसमें भी उसको नेपाल को बहुत ज़्यादा भारत से, और हो सकता है चीन भी इसमें मदद करे, तो भारत की तरफ से भी इसमें बहुत ज़्यादा उसको उम्मीद रहेगी कि भारत जो है वो इस तरह से मदद करे। दूसरी तरफ जहाँ तक कैलाश मानसरोवर की बात है, तो जो कैलाश मानसरोवर में जो एक पॉइंट है, इमिग्रेशन पॉइंट है चाइना की तरफ, वो बिल्डिंग जो है उसको ये माना जा रहा है कि वो बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुई है, और जिसमें उस वक्त कुछ लोग जो थे कैलाश मानसरोवर के यात्रा के वो लोग थे, तो ये माना जा रहा है इसमें जो जान और माल का नुकसान हुआ है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ।